हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रिएक्शंस के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नए फाउंडर या रिएक्शंस के साथ हम आपका फिर से क्लास में वेलकम करते हैं बच्चों। ये आपके पास रिएक्शंस टुडे वी आर डिस्कस, जो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल है। उसमें थी आपकी सेकंड पार्ट। हमने 3 आपको रिएक्शन बताई थी कल। मेरे पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपने क्लीवेज देखा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। एंड नाउ इन दिस वीडियो यू सी you teach read about की रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। तो मेन पार्ट क्या है हमारा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड आएगा उसको तोड़ना। ठीक है, तो चलो करते हैं एंजॉय के साथ, फुल एंजॉय इसके साथ। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या कही, फर्स्ट कैरेक्टर है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कि अल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हैलाइड के साथ करते हैं। हमारे पास रिएक्शन ROH हाइड्रोजन, H हैलाइड, X क्या बन गया RX प्लस बाहर क्या निकल गया H2O, क्या बन गया एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया बच्चों एल्काइल हैलाइड। इसी प्रकार फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH HCl क्या इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, क्या बन गया आपके पास CH3 CH2Cl बाहर क्या निकल गया H2O, क्या निकल गया भाई बाहर H2O। हाइड्रोजन हैलाइड जो रिएक्ट कर रहा है इन अल्कोहल फॉर्म में वो आपके पास टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। क्या बना रहा है एल्काइल हैलाइड। क्लियर है, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं CH3 CHOH CH3, ये रहा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्ट किया आपके पास HBr, क्या आ गया हमारे पास CH3 CH3 और Br बाहर क्या निकल गया H2O। क्लियर हुआ आपके पास। इसी प्रकार आपने क्या किया टर्सरी अल्कोहल के साथ CH3 IOH HBr HI और आपके पास क्या बन गया CH3 CH3 बाहर क्या निकल गया H2। देखिए प्राइमरी है आपके पास, सेकेंडरी है और टर्सरी है। हमने तीनों अल्कोहल आपके पास ले लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों अल्कोहल की रिएक्शंस है आपके पास। इन तीनों में कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या शो होती है हमारे पास, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड ग्रेटर देन प्राइमरी। ओके, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इन दिस केस ऑर्डर ऑफ reactivity of various alcohol toward this reaction primary, secondary or tertiary. Tertiary is more reactive as compared to this, and like as halogen HI and similar like as halogen HBr or HC। The order of reactivity in halogens आपके पास क्या हो गई, from first reaction with hydrogen halide and this reaction will be on front you check। ठीक है, आप पास होते हैं। अब इनका होते जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन ये है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड आपने प्राइमरी की और उनका ऑर्डर भी आपने रख दिया 3 डिग्री मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो बच्चों इनका क्या लिख ले, आप थोड़ा इस रिएक्शंस का क्या लिख लेते हैं, मैकेनिज्म करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन एसिड। इनका क्या लिखते हैं बच्चों, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखते हैं आपके पास क्या है, फर्स्ट ROH रिएक्ट किया किसके साथ HX, क्या बना दिया आपने ROH2 पॉजिटिव और बाहर क्या निकाल दिया X नेगेटिव। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटोनेशंस, यानी आपके बना दिया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या कह रहा है कि ROH2 ये आपके पास टूट गया, बाहर किसमें निकल जाएगा R, भाई इसमें ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच गया R पॉजिटिव और बाहर क्या निकल गया H2O।
थर्ड R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, क्या बन गया आपके पास RX। क्या बन गया भाई आपके पास RX। फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोटोनेशन हो रहा है ROH HX के साथ, क्या किया बच्चों हमने H को इसके साथ किया, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, X नेगेटिव बाहर निकल गया। अब दोबारा हमने इसको तोड़ा, R पॉजिटिव, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ योर रिएक्शंस विद हाइड्रोजन एसिड। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बना रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, एंड विच डिसोसिएट इनटू कार्बोकैटायन। सेकंड फॉर्म में क्या कर रहा है, टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो डिसोसिएट हो गया, टूट गया कार्बोकैटायंस के अंदर एंड वाटर में, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप में आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन कंबाइन करता है हैलाइड आयन के साथ और क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड। तो ये आपके पास दीज आर द थ्री स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मैकेनिज्म ऑफ गिवन रिएक्शंस हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन करते हैं कि भाई आपके पास रिएक्ट होती है रिएक्शन सेकंड की रिएक्शन विद phosphorus halide, that is reactions which are belong to involving carbon oxygen bond. Second reaction, a reaction with हमारे पास किसके साथ, phosphorus halide। अब phosphorus halide है तो भाई phosphorus तो आपके पास दो है, एक PCl5 और एक PCl3, ठीक है। ये PCl5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, ये आपका आपका -3 ऑक्सीडेशन के कारण हमारे पास, ठीक है ना। फास्फोरस के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक 5 और एक -3 और +5। तो हम बात करते हैं पहले भाई ROH जो अल्कोहल है, ROH रिएक्ट विद PCl5। तो ये आपके पास जनरली देख लो इस चीज को, ये आपके पास नॉर्मली ये रिएक्शन देता है, बाहर क्या देता है, क्लोरीन देता है, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्शन कौन, हमें करना क्या है कि हैलाइड की बात कर रहे हैं भाई, इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है आपके पास RCl, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है हमारे पास, प्लस आपके पास फास्फोरस भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है HCl। अब एक फास्फोरस भी है, ऑक्सी और क्लोराइड POCl3, हमारा क्या बन गया आपके पास एल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ किसके बीच में, POCl3 के साथ, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर ले किसकी, ROH, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकंड किसके साथ किया, PCl3 के साथ किया, बेटा ये आपके पास टूट जाएगा RCl गया हमारे पास, इसको मैं नहीं तोड़ सकता ना, Cl2 में PCl में, तो हमारे पास क्या है, क्लोरीन ने रिएक्ट कर लिया, इसके साथ बच गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और उन्होंने बना लिया, तीनों ने मिलके फॉस्फोरिक एसिड। क्या बना लिया उन्होंने, फॉस्फोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए आपके पास है, इनको भी बैलेंस करो तो ये आपके पास 3 क्लोरीन थे, 3 हो जाएंगे, क्लियर। तो these are the second reaction which are involving your cleavage of carbon oxygen bond reaction with phosphorus halide, and phosphorus contain PCl5 as well as PCl3. Now we are teaching about third reaction, reaction with thionyl chloride. Third reaction is a reaction with थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड है बच्चों SOCl2, किसके साथ है, ROH के साथ है। भाई हमें बनाया क्या, एल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास, बाहर क्या निकल गई, SO2 निकल गई बाहर और HCl, क्लियर। हमारे पास क्या निकल गया बाहर, एल्काइल क्लोराइड हो गया, SO2 बाहर निकल गया और HCl निकल गया। So that is your third reaction, and these reaction which are belong to your reaction involving cleavage of carbon and oxygen. Now third property is your, कि आपके पास जो केमिकल प्रॉपर्टी थी अल्कोहल्स की, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ आपके पास कौन सी थी भाई, एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एज वेल एज
जिसमें आपके पास एल्काइन भी हो और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी हो, वो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है हमारे पास हो। ठीक है, अब भाई इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन की इसके जो टाइप्स है ना वो बच्चों दो है, एक एसिडिक डिहाइड्रेशन, पहली जो है इसकी फर्स्ट एसिडिक डिहाइड्रेशन, फर्स्ट है आपकी एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्लियर है। सेकंड हमारे पास इसमें आ रही है भाई आपकी ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड थर्ड है डिहाइड्रोजनेशन। ओके, तो चलो आज इनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास क्या एसिडिक डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन और दिस। ठीक है, एसिडिक में बच्चों हम बात करते हैं कि व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फॉस्फोरिक एसिड के साथ या बोरिक एसिड के साथ जब हम इनको हीट करते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, एल्कोहल ले लिया आपने फर्स्ट, ये एल्कोहल ले लिया आपने, इथेनॉल, ओके, क्या ले लिया आपने, इथेनॉल, जो रिएक्ट किया आपके पास किसके साथ, कंसंट्रेटेड हमारे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इसने दे दिया, और ये आपके पास क्या निकल जाएगा H, ये आपके पास निकल गया H। ठीक है, इसका मतलब एक तो बात हो गई भाई हमारे पास क्या बन गया, इथेनॉल। अब हम इसको क्या करते हैं कि H और H तो निकलेगा नहीं, तो हमने इसको क्या किया, इस प्रकार लिखने की बजाय हमने इसको इस प्रकार लिख लिया OH। क्लियर है, अब आपके पास क्या हो गया, देखो क्या निकल गया बाहर, H2O, ये एक बॉन्ड इसने अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लिया, तो दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, H2 बाहर निकल गया। अब एक बात देखिए, H C एक बॉन्ड तो था ही ऑलरेडी, एक और आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गए, एक बॉन्ड और आ गया, और एक H और एक H। ठीक है, ये बन गया आपका ईथ E, क्या बन गया, ईथ E। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं आप, क्या बन गया, ईथ E। ऐसे आप किसको करोगे, मान लीजिए आपके पास प्रोपेन ले लिया हमने, C OH H वही बच्चों ये निकल गया हमारे पास किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आपके पास क्या बच गया, C और हमारे पास एक H, दो H, तीन, ये तो ऐसे कैसे, और यहाँ हमारे पास एक H, डबल बॉन्ड एक H। ठीक है, और आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर एक H, क्या बढ़ गया, प्रोपीन। दैट इज योर एसिडिक डिहाइड्रेशंस। ये रिएक्शंस कौन सी आपकी एसिडिक डिहाइड्रेशंस रिएक्शंस में। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अगर हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की बात की, अब मैं बात करूं किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की। ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन। उसने तो क्या किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बना दिया, एल्कीन। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं, डिहाइड्रेटेड अंडर मिल्डर कंडीशंस पे, ये क्या होते हैं, मिल्डर कंडीशन पे आपके पास रिएक्ट करते हैं। कि इनमें तो आपको परसेंटेज गिवन है कि इस परसेंटेज पे ये रिएक्ट करेगा हमारे पास। तो सेकेंडरी अल्कोहल हमने ले लिया CH3 CH3OH। क्लियर, अब इसको हमने किसके साथ किया भाई, हमारे पास मिल्डर कंडीशंस पे कि 85% हमारे पास H2SO4 दिया गया उसको, कि मिल्डर क्या भाई फिक्स अमाउंट में हमें दिया गया है 85% एंड 440 केल्विन टेम्परेचर पे। और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड C, बाहर क्या निकलेगा, H2O, बन गया प्रोपीन, बन गया आपके पास क्या बन गया, प्रोपीन। तो ये हो गया सेकेंडरी। और अब हम बात किसकी कर लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास कौन सा है, CH3OH। अब इस पे भी हमारे पास जो कैटालिस्ट होगा बीच में, वो हमारा क्या रहेगा, एक फिक्स कंडीशन पे रहेगा, कितना रहेगा, 20% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड।
H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड पे हमारे पास, ठीक है, इसको क्या हीट 355 केल्विन। तो यहां हीट करते ही आपके पास क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, और H2O बाहर चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, और बाहर क्या निकल गया, H2O। ये हो, तो देखिए आपके पास एसिडिक डिहाइड्रेशन, प्राइमरी अल्कोहल ने क्या एल्कीन बना दिया, इन्होंने भी एल्कीन बनाया, बट मिलिटर कंडीशंस पे क्या है कि हमारे पास फिक्स अमाउंट में दे रखे हैं हमारे पास 85% और 20% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और इनसे हमारे पास जो इंडीज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख सकते हैं हम, द इज ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इज, क्या लिखे हमारे पास भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों हमारे पास आ रहे हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखिए हमने प्राइमरी कर दिया, सेकेंडरी आपके पास 80% आ रहा है, टर्सरी आ रहा है, और ये लिख भी दिया हमारे पास। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, टू फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपके पास, ठीक है ना। और वो कार्बोकैटायन कहां है, सबसे ज्यादा बन रहा है किस प्राइमरी, तो हमारे पास कम है, जिसमें कम बनता जाएगा वो हमारे पास ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं वाया 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, टर्सरी अल्कोहल को लिया, ठीक है, इसमें हमारे पास मतलब इसको एज ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया, ठीक है, एज इंटरमीडिएट which being most stable and form fastest rate, ये सबसे फास्ट है, किसमें बनता है वो, फास्टेस्ट रेट में बनता है, और इसलिए क्या कहते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, आर मोस्ट रिएक्टिव, किससे, सेकेंडरी और प्राइमरी, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस, कौन सी, एसिडिक डिहाइड्रेशन, क्लियर यहां पे। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन, ये आप 10th क्लास में भी 11th में भी यू ऑलरेडी रीड इट अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आप पढ़ चुके हो, देखो बच्चों ऑक्सीडेशन में मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, या क्रोमियम अनाइडाइड, या पोटेशियम परमैंगनेट, या नाइट्रिक एसिड, जो भी हम ये कैटालिस्ट मैंने बोले हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या पोटेशियम परमैंगनेट है, या क्रोमियम अनाइडाइड है, या नाइट्रिक एसिड है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या O2 की प्रेजेंस है, ये सारे के सारे आपके पास क्या शो करेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन किसको करेंगे, ऑक्सीजन को उसके, ठीक है। करके देख लेते हैं रिएक्शन, चलो जनरली एक रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड, कि आपके पास लिया हमने कि RCH, मैंने क्या ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, इसको हमने किया भाई ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको क्या, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन आयन के साथ, तो बाहर क्या निकल गया बॉस, H2O, क्या निकल गया, H2O, और आपके पास क्या बच गया, RCH डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या बच गया, आपके पास एल्डिहाइड, क्या बच गया, एल्डिहाइड, ठीक है। दोबारा इसका ऑक्सीडेशन किया, क्लियर, तो आपके पास क्या हो गया फिर हमारे पास ये RCOH और O क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, लीजिए आपके पास ये लीजिए, हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कन्वर्जन चलते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ये क्यों, हमारे पास जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है हमारे पास। अब ये क्या करें कि भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एक पीछे रिएक्शंस में थी आपके पास, यू कैन सी या रीड इन अबाउट माय लास्ट वीडियो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ आर मीट टू ईच अदर एंड टू फॉर्मेशंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट दैट इज योर एस्टर, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, कहलाई थी आपके पास एस्टरिफिकेशन, उस प्रकार से भी हो सकती है। ये आपके पास रिएक्शन है, कौन सी भाई आपके पास, सेकंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया,
रिएक्शन क्लियर होगी प्राइमरी अल्कोहल की। अब बात किसकी करें भाई, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन किया हमने कि आर सी आर डैश एच ओ एच प्लस ओ इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें आपने क्रोमियम और इसका दे हो गया Cr क्रोमियम अनहाइड्राइड, ये ले लिया हमारे पास। क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। क्या बन गया हमारे पास, ये एल्डिहाइड अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा भाई, कीटोन। किसमें चेंज हो गया ये, कीटोन। यहां क्या था, प्राइमरी एल्डिहाइड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, या सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो ग्रुप में। बाहर क्या निकल जाएगा भाई आपके पास, H2O। क्लियर। अब बात किसकी कर ले, टर्सरी अल्कोहल की ले लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ एच, ऑक्सीजन हमारे पास हो गया। अब आपके पास है K2Cr2O7 और H पॉजिटिव, या आपने ले लिया CrO3 क्रोमियम अनहाइड्राइड। भाई वो लेते हैं आपके पास, क्या करेगा हमारे पास, क्या बना लेगा आपके पास, R C R डबल बॉन्ड O, ये बना लेगा हमारे पास। भाई ऊपर वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन में हमारे पास सिमिलर एसिड्स, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास नहीं भाई, वो आपके पास क्या बनाएगा बच्चों, R, और आपके पास क्या बनाएगा, COH। हमारे पास क्या बनाएगा, R। ठीक है, यहां बॉन्ड बना लेगा, R को तोड़ देगा और उसमें बॉन्ड बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। टर्सरी अल्कोहल क्या देता है आपको, डायरेक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर क्या निकाल देगा, बाहर इससे बाहर हमारे पास क्या निकल जाएगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपके पास क्या देगा टर्सरी अल्कोहल आपको, इसको स्टेप में कर लीजिए, सॉरी कि इसको आप यहां स्टेप में बना लीजिए कि भाई आपने ये लिया आपके पास, तो ये आपके पास क्या करेगा, R C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड R और ऊपर हो गया R। ठीक है, R डैश और डबल, ठीक है, R डैश, तीन हो गए हमारे पास। इसमें H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, यहां से आपके पास क्या निकल गया बाहर। यहां हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, कंसंट्रेटेड HNO3, वो रिएक्ट करेगा, सॉरी मैंने आपको दूसरी रिएक्शन करवा दी थी, तो आपके पास बन गया ये आपके पास। ठीक है, इसको दोबारा हमने क्या किया, हीट किया, बाहर क्या निकल गया, H2O हमारे पास, और आपके पास क्या बन गया, R डैश डबल बॉन्ड O। ठीक है, आ गए कीटोन फॉर्म में। और इसको हमने दोबारा किसके साथ किया भाई, कीटो फॉर्म बनाने के बाद में ऑक्सीडेशन किया, कितने मोल लिए, 4 मोल। कितने मोल लिए, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकल गया बाहर, CO2 और H2O, CO2 और H2O, और आपके पास क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, आपके पास RCOH, क्या बन जाएगा, RCOH। मैंने जनरल में ले लिया था, सॉरी यहाँ पे आपके पास K2Cr2 नहीं होगा, कि भाई प्राइमरी तो हो रहा है K2Cr2 हमारे पास एस्टर दे रहा है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, सेकेंडरी आपके पास क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है, टर्सरी ऑक्सीडेशन कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, हमारे पास एक ग्रुप दे रहा है, मुझे नहीं पता, सिंपल एल्काइल ग्रुप है, R की जगह आप CH3 रख लीजिए, आपके पास सिंपल एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, CH3 CH3 H2 इससे रिलीज हो गया, हमारे पास हीट किया तो उसमें आप पास क्या दे, कीटो को किया +4O ऑक्सीडेशन किया, और आप पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेटिव, ये हमारे पास इनमें सेकेंडरी में हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव, आपके जो सेकेंडरी रिएक्शन है ये वाली, ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्रेडेंट। That is your second reaction. That is your second reaction which are belong to your oxidation. ठीक है, प्राइमरी हमारे पास, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। Now third, dehydrogenation. Third is your dehydrogenation, ये वाली। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे भाई, इसमें
कि भाई हमारे पास क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCHHOH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल को हमने किसके साथ किया भाई, कॉपर के साथ एट 57 Cu575 केल्विन पे। तो क्या करेगा आपके पास में, सीधी सी बात है, इसको किस में चेंज करेगा, कीटो ग्रुप में RCH डबल बॉन्ड O, किसमें हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी किसमें हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में, बाहर क्या निकल गया आपके पास H2। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास क्या कर रहा है कि इसके पास RCRHOH। अगर हम इस सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर के साथ हम लेते हैं, इसको भी कॉपर के साथ, तो बच्चों ये भी आपके पास वही सेम, खाली एक एच चेंज हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड O, बाहर क्या निकल गया ये यहां था एल्डिहाइड, और यहां है बच्चों कीटोन, क्या है कीटोन। अब थर्ड हमारे पास, थर्ड क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अल्कोहल ले रहे हैं, थर्ड हमारे पास RCH3 टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, CH3CH3OH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने ले लिया इसको, और इसको क्या कॉपर के साथ सेम हमारे पास कैटालिस्ट है कॉपर 575 केल्विन पे। तो यह आपके पास क्या देगा आपको CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या देगा आपको, ये देगा 1 मिथाइल प्रोप 1E, 1 मिथाइल प्रोप 1E या आइसोब्यूटाइलीन, बाहर क्या निकल गया H2O। क्लियर, दैट इज योर 3 रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्वड in your hydroxyl alkyl as well as hydroxyl acidic dehydration, oxidation और dehydrohalogenations। इनको जो पढ़ने के बाद में आपके पास हमारे पास कुछ और रिएक्शंस आ जाते हैं जिनको हम पढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम में ही आपसे डायरेक्ट पूछ जाएंगे। अब ओवरऑल रिएक्शंस की बात मैं करता हूं आपसे, तो क्या है भाई हमारे पास जैसे C2H5OH है किया हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने इसको किया सोडियम के साथ, किसके साथ किया, सोडियम के साथ, तो ये क्या बनाता है आपके पास C2H5ONA, ठीक है। दैट इज द समरी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं आपके पास, इसको साफ कर देते हैं, ये आपके पास समरी ऑफ रिएक्शंस है। Which are involving your alcohol, तो इसके साथ की आपने Na के साथ, तो क्या बढ़ गया C2H5ONA, बाहर क्या निकल गया H2। क्लियर। अब दूसरी रिएक्शन देखो, अगर Na की जगह मैं इसको क्या करता हूं भाई, हीट करता हूं NaH के साथ, सॉरी NaH मेटल हाइड्राइड, तो आपके पास क्या बनेगा C2H5ONA, बाहर क्या निकलेगा H2, यहां भी क्या निकला था बाहर H2। क्लियर, दोनों सेम है हमारे पास। PCl3 के साथ की, PCl3 के साथ की, तो C2H5Cl, बाहर क्या निकला था H3PO3। क्लियर, यहां पे हमारे पास SOCl2 के साथ की, थायराइड क्लोराइड के साथ की, तो क्या बन गया C2H5Cl। देखो मैं आपके एक जैसी रिएक्शन आपके पास आ रही है, थायराइड क्लोराइड के साथ की, तो क्या बन गया आपके पास C2H5Cl, ठीक है। अब आपके पास करते हैं इसको एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ करते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ किया तो क्या बन गया हमारे पास एस्टर बन गया, CH3COOC2H5, ये एस्टर, क्या बन गया एस्टर, हो गई रिएक्शन 4। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है इसकी CH3COCl के साथ, CH3COCl के साथ एसिड क्लोराइड के साथ किया, तो भाई HCl बाहर चला जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, वही आपके पास ऊपर बना आपके पास ये रहा एस्टर, CH3COOC2H5, तो देखो ये दोनों एक हो गई,
ठीक है, ये आपके पास सोडियम के साथ थी, ये PCl3 आपके पास SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एसिड क्लोराइड के साथ में पास, ठीक है। और क्रोमियम हाइड्राइड के साथ CrO3, क्रोमियम अनहाइड्राइड के साथ हमने इसको रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड CH3COH etc. Okay, so today we are discuss about in this video about the chemical properties of alcohols के बारे में, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और आपके एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से कुछ एक रिएक्शंस है आपके, यू कैन डू इट इजीली। एंजॉय करके पढ़िए इसको, बल्कि मजा आएगा जब आप इसको पढ़ोगे करोगे तो माइंड में मैनी कंसेप्शन में मैनी क्वेश्चंस अराइजेस, व्हाई कि क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई कैसे हुआ, तो आप उनको देखिए, उनकी प्रॉपर्टी पढ़िए समझिए और पॉजिटिव नेगेटिव को रिएक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।